प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो कुवैत से वापस आ चुके हैं। लेकिन इस हवाले से एक जो वीडियो है वो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल जा रही है। इस टाइम उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है। वो है नरेंद्र मोदी की कुवैत में काम करने वाले भारतीय गरीब लोग और भारतीय जो वर्कर्स हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी ने जो मुलाकात करी है और जो वहां पर उनके साथ बैठकर नरेंद्र मोदी ने जो उनके साथ चाय पी है। और उस समय जो पीएम मोदी हैं उनकी आंखें नम हो गई, जिसको देखकर पूरी वर्ल्ड ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के दिल में अपने कंट्री के गरीब लोगों और अपने कंट्री के वर्कर्स के लिए कितना प्रेम है। और इसके अलावा एक दूसरी वीडियो ये वायरल हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी को कुवैत के प्राइम मिनिस्टर सारी प्रोटोकॉल को छोड़कर पर्सनली नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने गए और उन्हें अलविदा किया। तो इसको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गल्फ देशों में भी नरेंद्र मोदी की कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। तो दोस्तों, फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो मीडिया है वो नरेंद्र मोदी को कुवैत में देखकर अपना सर पीट रही है। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसीज भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ही बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेस की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है।
अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप समझ ले, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसीज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसीज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुंचे, पहले ज़रा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में इंडिया को रेमिटेंसेस थोड़ी कमाई के जो वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।